और चोर सरेंडर के बाद राहुल ने मोदी के लिए नई गाली खोज ली है। पीएम मोदी पर फिर से पर्सनल अटैक कैसे कर रहे हैं, ये आज आपको बताने वाला। खुद के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। पीएम मोदी के इस दौरे पर राहुल गांधी की भी नजर टिकी हुई थी। वो एक रैली में थे, लेकिन वहां भी उन्हें इटली में क्या हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी उन्हें मिल रही थी, क्योंकि इटली राहुल गांधी का ननिहाल है। इसलिए राहुल गांधी को जैसे ही पता चला कि पीएम मोदी ने इटली की पीएम को ₹1 वाली चॉकलेट गिफ्ट की है, उसके बाद उन्होंने तुरंत रिएक्ट कर दिया भाई, और पीएम मोदी पर रीलबाजी करने और नौटंकी करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने क्या लिखा है? राहुल ने लिखा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं है, नौटंकी है। सुनिए राहुल ने रैली के मंच से क्या कुछ कहा। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के बीच पर्सनल बॉन्डिंग कितनी जबरदस्त है, यह आप इस तस्वीर को देखकर भी समझ सकते हैं। कल शाम जब पीएम मोदी इटली पहुंचे और मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और उस पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। इसके अलावा भारत के साथ विपक्षी बैठक के बाद भी मेलोनी ने लिखा, भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। हाल के वर्षों में हमारे संबंधों का विस्तार अभूतपूर्व गति से हुआ है और ये एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए। इस द्विपक्षीय बैठक से पहले मेलोनी पीएम मोदी को एक इमारत की बालकनी से रोम शहर को दिखाते हुए भी नजर आए। उस वक्त दोनों के बीच क्या बात हुई, आप एक बार सुनिए। How are you? I'm fine. See you. Thank you for coming. तुमको देखना हो ही गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you see one. The big white building. पीएम मोदी लगातार 6 दिनों से 5 देशों की यात्रा पर हैं। बिना रुके बिना थके वो लगातार एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि पीएम मोदी इन 5 देशों की यात्रा पर सिर्फ सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं। आज एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि दूसरों को विदेश जाने से मना करके पीएम खुद विदेश निकल गए। एक बार सुनिए। खुद के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। चल रहा है। राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा पैसे की बर्बादी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन में क्या क्या कर दिया है। आज 6ठा दिन है, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ इटली की यात्रा से पीएम ने क्या हासिल किया है। कल हमने आपको बताया था कि यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन की यात्रा में पीएम मोदी ने 72 घंटे के भीतर 9 बिग डील कर डाली थी, और आज इटली के साथ तो उन्होंने ट्रिपल डी वाली डील कर डाली। और ये डील कितनी महत्वपूर्ण है वो आप समझेंगे तो जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने के लिए गए हुए थे। आप देखिए कि आज पीएम मोदी और पीएम
मेलोनी ने भारत और इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। इस घोषणा से भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 तक चलेगा। और इसके अलावा भारत ने इटली के साथ डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर वर्ल्ड्स के सिद्धांत पर काम करने पर सहमति जताई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इटली विश्व में डिजाइन और सटीकता के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और अफोर्डेबल इनोवेशन में है। और इसीलिए दोनों देशों की एक्सपर्टीज मिलकर DDD सिद्धांत को पूरा करते हैं। इसके अलावा भारत और इटली ने द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा हुआ है। सुनिए पीएम मोदी ने ज्वाइंट प्रेस मीट में क्या कहा है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। तो प्रधानमंत्री संकट की इस घड़ी में बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। वो देश को इस संकट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया आज संकट से घिरी हुई है तो वहां भारत एक नया रास्ता कैसे बनाए, कैसे अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक नए रास्ते पर चला जाए। लेकिन राहुल गांधी को यह सब बर्बादी लगती है। ये नौटंकी है राहुल गांधी के लिए, ये नेतृत्व नहीं है। फिर ये बताना चाहिए कि नेतृत्व होता क्या है भाई। क्या राहुल गांधी के पास कोई सेकंड थॉट है? अगर है तो देश के सामने रखें। डेमोक्रेसी में तो ये होता ही है, पब्लिक को सब कुछ तय करना होता है। पब्लिक को तय करने दीजिए। अगर मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो अगली बार पब्लिक नहीं चुनेगी। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां अपना विजन रखती हैं। आप भी रखिए, आप भी बताइए कि मोदी जी ये जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, ये काम कीजिए ऐसे। लेकिन नहीं, सामने वाला जो भी करे उसे कोसना है, उसे बुरा कहना है, मतलब नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है सिर्फ। और खुद यह बताना नहीं है कि मौजूदा ऊर्जा संकट और ट्रेड घाटा रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अब विपक्ष में आपको बताना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है देश के प्रति कोई। अरे बताएंगे तो देश की जनता को लगेगा देखिए राहुल जी कैसे प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं। अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन थॉट है या नहीं है इसके बारे में कभी बात ही नहीं होगी। कांग्रेस के लोग पहले मोदी पर पर्सनल अटैक करते रहे, गाली देते रहे, अब गद्दार और नौटंकी तक कहने पर उतारू। खैर, मैं आपको यह बता रहा हूं कि पीएम मोदी की जो इटली की यात्रा हुई है उसका एक बड़ा मकसद आईमेक भी है। आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह क्या है, इससे क्या होगा और इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, यह सब कुछ आज आपको बताने वाला।